दिल्ली की हवा अगर और जहरीली हो जाए, जमीन के नीचे पानी और नीचे चला जाए और गर्मी हर साल नया रिकॉर्ड तोड़े तो क्या इसकी वजह सिर्फ गाड़ियां और फैक्ट्रियां होंगी या फिर अरावली, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला और उसका कमजोर होना इन सब के लिए एक बड़ा कारण है। आज #सेव अरावली प्रोटेस्ट के बीच सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले और 100 मीटर रूल को लेकर देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। सवाल है कि क्या अब अरावली में जंगल कटेंगे, क्या खनन को हरी झंडी मिल जाएगी या फिर डर जरूरत से ज्यादा है। चलिए आइए इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अरावली कोई आम पहाड़ नहीं है, ये करीब 2.5 अरब साल पुरानी पर्वत श्रृंखला है, यानी कि दुनिया की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक। ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक करीब 800 किलोमीटर के इलाके में फैली हुई है। अरावली का काम क्या है? अरावली रेगिस्तान की रेत को दिल्ली तक आने से रोकती है, धूल और प्रदूषण के लिए डस्ट बैरियर का काम करता है, बारिश के पानी को जमीन में रोककर भूजल को रिचार्ज करता है। एनसीआर के लिए एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम की तरह ये पर्वत श्रृंखला काम करती है। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें जान लिया जाए कि असल में कहा क्या गया है। 100 मीटर वाला जो फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां अपने आप जंगल नहीं मानी जाएंगी। सिर्फ इसलिए कि जमीन अरावली में है उसे वन भूमि घोषित नहीं किया जा सकता, यानी कि किसी भी जमीन का स्टेटस तय होगा सरकारी रिकॉर्ड, अधिसूचना और जमीनी हकीकत के आधार पर। कुल मिलाकर ऊंचाई के आधार पर अब यह तय नहीं होगा, यानी कि पहाड़ी है इसका मतलब ये नहीं कि जंगल है। ये सीधा सीधा फॉर्मूला अब लागू नहीं हो सकेगा। तो क्या अब अरावली में धड़ल्ले से कटाई होगी? इसका सीधा जवाब तो है कि नहीं। ये फैसला ना तो अंधाधुंध कटाई की इजाजत देता है और ना ही पूरी अरावली को निर्माण के लिए खोल देता है। अगर कोई इलाका पहले से आरक्षित वन है, संरक्षित वन है या फिर किसी पर्यावरण कानून के तहत सुरक्षित है तो उस पर यह फैसला कोई भी असर नहीं डालता। यानी कानून वही है लेकिन उसकी व्याख्या का तरीका थोड़ा बदल गया है। तो फिर यह विवाद उठा क्यों? यहीं से तो कहानी जटिल होती है। इस फैसले के बाद राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन को जमीन की कैटेगरी तय करने में ज्यादा ताकत मिल जाती है। जो इलाके पहले जंगल जैसे क्षेत्र माने जाते थे वो अब राजस्व भूमि या गैर वन क्षेत्र बताए जा सकते हैं। और यही डर है। डर ये नहीं कि फैसला क्या कहता है, डर ये है कि फैसले का इस्तेमाल कैसे होगा। पर्यावरण को असली खतरा है कहां वो जान लीजिए। दिल्ली एनसीआर की हवा। अरावली एनसीआर के लिए डस्ट बैरियर का काम करता है। अगर खनन या कटाई बढ़ गई तो PM10 और PM2.5 तेजी से बढ़ेंगे। सर्दियों की स्मॉग और भी ज्यादा घातक हो जाएगी। पुराने अध्ययन ये बताते हैं कि अरावली के नंगे हिस्सों से उड़ने वाली धूल दिल्ली की स्मॉग में एक बड़ा योगदान देती है। दूसरा है पानी का संकट। अरावली की चट्टानें बारिश का पानी रोक लेती हैं, धीरे धीरे जमीन को भेजती रहती हैं। हरियाणा और राजस्थान बेल्ट पहले से ही जल संकट में है। अगर अरावली और कमजोर हुई तो बोरवेल और नीचे चले जाएंगे और ट्यूबवेल जल्द ही सूख जाएंगे। इसके साथ ही तापमान और जलवायु का भी बड़ा असर पड़ेगा। अरावली एनसीआर का नेचुरल एसी है। अगर कटाई बढ़ गई तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बढ़ जाएगा। गर्मियों का तापमान पहले से भी कई ज्यादा ऊपर चला जाएगा। सीधे शब्दों में गर्मी और ज्यादा बेरहम हो जाएगी। 100 मीटर रूल पर पर्यावरण मंत्री का स्पष्टीकरण भी जान लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कई अहम बातें साफ कर दी। दिल्ली में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध। दिल्ली के अरावली पहाड़ियों में खनन की अनुमति नहीं है, पूरी तरह प्रतिबंधित है। वन क्षेत्र सुरक्षित, 20 से ज्यादा आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्र अछूते हैं। पहाड़ियों की चोटी के नीचे खुदाई की पुरानी प्रथा भी अब बंद है। 100 मीटर का मतलब क्या नहीं है? ये सिर्फ चोटी तक सीमित नहीं है। संरक्षण पहाड़ के आधार से करीब 20 मीटर भूमिगत और 100 मीटर ऊपर तक। 100 मीटर का मतलब ये नहीं कि नीचे खनन फ्री हो जाते हैं। इसके साथ ही पहाड़ियों के बीच की जमीन भी अभी सुरक्षित है। अगर दो पहाड़ियों के बीच 500 मीटर की दूरी है तो वो जमीन भी अरावली क्षेत्र ही मानी जाएगी। डेटा पॉइंट कहता है कि कुल अरावली का क्षेत्र लगभग 1,47,000 वर्ग किलोमीटर है और सिर्फ
2% क्षेत्र यानी 217 वर्ग किलोमीटर में ही खनन की अनुमति है, वो भी सख्त शर्तों के साथ। विस्तृत खनन योजना और सुप्रीम कोर्ट के बाद ICFRE की मंजूरी भी इसके लिए बहुत ही जरूरी है। तो फैसला अच्छा है या बुरा ये भी समझ लेते हैं। सच तो ये है कि ये ना पूरी तरह से राहत देता है और ना ही पूरी तरह से खतरा है। सरकारों पर, नीति पर और उनकी नीयत पर निर्भर करता है कि ये कैसा परिणाम देगा। रिकॉर्ड कैसे बदले जाते हैं, पर्यावरण मंजूरी कितनी सख्त रहती है, विकास और संरक्षण में संतुलन कैसे बनता है, यही तय करेगा अरावली का भविष्य। तो सवाल वही है कि अरावली बचेगा या कट जाएगा। जवाब अब कोर्ट से ज्यादा सरकारों के फैसलों पर और जनता की निगरानी पर निर्भर करता है, क्योंकि याद रहे, अरावली को बचाना दरअसल दिल्ली NCR के भविष्य को बचाना है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये फैसला सही संतुलन बनाता है या चिंता वाजिब है?